नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के आखिरी दिन आ गए हैं। इनको अवाम में अब सिर्फ जलील ही होना है। इक़्तिदार तो ये भगौड़े सारे मिलकर हासिल कर लेंगे, लेकिन अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े अहम रहनुमा हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक अवाम के हत्थे चढ़ गई। एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ औरतों ने इन पर थप्पड़ों और मुक्कों और जूतों से जो है बारिश कर दी और खूब इनकी दुर्गत बनाई। देखें वीडियो में किस तरह हनीफ अब्बासी अपना रोना रो रहा है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अवाम के दिलों में खफतान इस तरह बैठ गया कि हर तरफ सवाए हमें बदनामी के और जलालत के कुछ भी नहीं मिल रहा। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इतने में उन्होंने बददुआएं शुरू कर दी और साथ ही ऊंची ऊंची चोर चोर की आवाज़ लगा दी। ये क्या हुआ और ये ट्रेंड जो आ गया है, क्या ये ख़त्म होगा इनटॉलरेंस का जनाब हनीफ अब्बासी साहब? पॉजिटिविटी है कि मैं 2003 में मैंने पहला MNA का इलेक्शन लड़ा और उस वक्त हुकूमत थी मेरे अपोनेंट की, और वो भी तकरीर करता था, मैं भी तकरीर करता था, वो भी एक दूसरे से क्रॉसिंग होती थी। हम इलेक्शन जीत गए, वो हार गया। दूसरा इलेक्शन भी इसी तरह हम जीत गए, वो हार गया। तीसरा इलेक्शन जब इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल आया तो यही गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, तो फायरिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और ये आज के दिन तक जारी और सारी है। हमने MQM के ख़िलाफ़ मैं बहुत बोलता था नेशनल असम्बली के अंदर, अगर आपको याद हो। जी जी। लेकिन हम रात को खाना भी इकट्ठे खा लेते थे, कराची जाता था तो हलीब भी खा लेते थे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, काफ लीग की हुकूमत थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। ये वाक़या जो हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, हम वहाँ एक रेस्टोरेंट है कोसार में, वहाँ बैठे दोनों गपशप माशाल्लाह खाना खा रहे थे और लोग, काफ़ी सारे लोगों ने, फैमिलीज़ ने हमारे दोनों के साथ तस्वीर भी उतरवाई। 3 ख़वातीन कॉर्नर पे बैठी थी। जब हम उठ के जाने लगे तो वेटर, जो हमारे वेटर तो नहीं कहूँगा, वो भी हमारे भाई हैं काम करने वाले, तो वो उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें बनाई। तो इतने में ख़ातून की आवाज़ आई कि मैं अब नहीं दोहराना चाहता यहाँ टेलीविज़न पे। तो मैंने और ख्वाजा साहब ने कहा दफ़ा करें यार। इतने में उन्होंने बददुआएं शुरू कर दी और साथ ही ऊंची ऊंची चोर चोर की आवाज़ लगा दी। तो मैंने मुड़ के गया, मैं उनके पास, ये शवाहिद है मेरे पास, मैं मुड़ के गया, मैंने कहा आप तीनों मेरी बहनों की उम्र की हैं, अब मुझे बताएं मैं आपको कैसे ट्रीट करूं। इस पे उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसके बाद हार्श वर्ड्स हुए और बस इतना सा वाक़या हुआ। लेकिन कहने से मुराद ये, ना लड़ाई, ना झगड़ा आपके साथ, ना मैंने आपको घूरा, ना मैंने आपको देखा, मेरी तो पीठ थी आपकी तरफ। कहने से मुराद ये है, फिर वो मोबाइल में उन्होंने कोशिश की छीनने की, तो वो उस छीना झपटी में, तो अफसोसनाक बातें हैं ये। देखें ना, हम माएँ बहनें बेटियों वाले हैं, ये तो नहीं है कि हम घर से फारिग हैं। तो इस तरह किसी मर्द के हाथों पड़ना, उसको किसी चीज़ को छीनना, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैंने तो किसी इसलिए नहीं की कि ये मेरे लिए तो नहीं, उनके लिए बाइसे शर्म हो सकता है। मेरे लिए क्या है, मैंने तो अपने आप को डिफेंड तो करना ना काजी साहब। बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपना गिरेबान किसी के हाथ में भी दे दूं, चाहे वो खातून हो, बच्चा हो या मर्द हो। इस यहाँ तक मैंने आज की डेट तक तो किसी को नहीं आने दिया। आज की डेट तक मैंने बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स तक उन्होंने अटैक करने की, इवन कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ तक नहीं आने देता था। उन्होंने वो मेरा हाथ से मोबाइल छीनने की उन्होंने कोशिश की, जो कि मेरे से वो छीन नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने ये उन्होंने किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब बाप गाली देता है तो बेटा भी गाली देगा, काजी साहब जब लीडर गाली देगा तो कारकुन भी गाली देगा। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को ना संभाला दिया और हमने अपने बाउंड्रीज़ के अंदर ना रहे, तो ये देखें ना, ये चीज़ें हमारे जैसा, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम कोई वो लोग तो नहीं है, गुशेवर मुर्गियों वाला स्टाइल तो नहीं है ना। हमने इज्जत करनी है, इज्जत करवानी है। ये कभी नहीं हो सकता हनीफ अब्बासी की ज़िंदगी में। याद रखिएगा कि मैं बाउंड्रीज़ कभी क्रॉस नहीं करता। मैंने जैसे कहा ना, बेटियाँ भी हैं इसलिए बेटियों के तकद्दस को जानते हैं, बहनें भी हैं बहनों के तकद्दस को जानते हैं, वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई हैं लेकिन माँ के तकद्दस को जानते हैं। कहने से मुराद ये है कि हम ये सारे तकद्दस को जानते हैं, लेकिन अब किसी को न तकद्दस का ख्याल रहे, न भाई का ख्याल रहे, न अपने औरत होने का ख्याल रहे, न इज़्ज़त का ख्याल रहे, तो
तो फिर शायद मुश्किल होगा किसी के लिए भी हमारे साथ। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, नाजरीन आपको पता तो लग गया होगा हनीफ अब्बासी जो अपना रोना रो रहा है क्योंकि इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है और इस धांधलीशुदा इलेक्शन से अब ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अवाम को साफ नजर आ रहा है कि किस तरह इन्होंने मुल्क पर महंगाई का बोझ डाला और फिर इस इलेक्शन में इतनी इन्होंने वाज़ेह धांधली की तो अवाम इनको अगर जूते या मुक्के ना मारे तो और इनको हार पहनाए फूलों के। जिस तरह आप भगौड़ों ने इस मुल्क के साथ किया है, अवाम का मैंडेट चोरी करके आप बदनाम जमाना पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी फिर इस कौम पर मुसल्लत होने जा रही है, तो आपका आए रोज यही हाल होगा। लोटो, ये अवाम आपको जानती है, आपकी हकीकत से आगाह है। आप जितने भी सुहाने ख्वाब दिखा रहे हो, अवाम आपकी बातों में आने वाली नहीं। इस इलेक्शन में जितनी धांधली हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आपने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, इस बात की आपको समझ नहीं आ रही। नाजरीन, हनीफ अब्बासी जो है देखें इसका मुंह कैसा लटका हुआ है क्योंकि उन औरतों ने बड़ी जुर्रत के साथ इन दोनों को खूब डबड़ा लगाया है, फिर ये वहां से ऐसे भागे किसी को यूं नजर ही ना आए। नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।